संविधान को मानने वाले या कहें कि बाबा साहब को मानने वाले आज बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया भर में मना रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 132वीं जयंती है, जिसे पूरी दुनिया बड़ी ही धूमधाम से उत्साह के साथ मना रही है। और हमारे देश में भी जगह जगह संसद से लेकर के और गली कूचों तक बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के गायत्री कॉलोनी में। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। यह है गायत्री कॉलोनी और यहाँ के रहने वाले लोगों की दशा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि हमारा देश कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी का देश है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और किस तरह से हम विश्व गुरु बन पाएंगे ये हमारे निचले तबकों में, हमारे कॉलोनियों में जब हम जाकर के देखते हैं तो इस बात का हमें एहसास हो सकता है, समझ आ सकती है। खैर, आज बाबा साहब के 132वीं जयंती को पूरी दुनिया बड़ी धूमधाम से मना रही है। और आइए आज यहाँ पर गायत्री कॉलोनी में जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है उसका हिस्सा बनते हैं। तो जय भीम, आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। कितना 24 रुपए का साल का देना है और 2.5 लाख रुपए का बीमा। कोई सड़क में जा रहा है, कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, भारत सरकार को पैसा 20,000 के सिर्फ उनके घरों को देखें कि कोई चोर तो नहीं आ रहा है, रात को ये तो नहीं हो रहा है। यही अगर हमारा देश सुरक्षित है तो 500 रुपए वेतन नहीं करता, हम कितनी पैसे दे देंगे भाई। सबको रोजगार चाहिए, काम चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। एक बार जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो खूब बढ़िया ताली बजाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। लेकर भागना इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती की बहुत बधाई आपको भी। और सभी आज के इस खास मौके पर देशवासियों के नाम क्या संदेश आपका रहेगा? आज हमारे जो संविधान के शिल्पी, भारत रत्न, परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस जयंती की मैं इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन को पढ़कर, बाबा साहब ने जैसे महिलाओं और बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी चिंता करते हुए देश के संविधान को रचा, उनकी चिंता कर, उनके संविधान के शिल्पकार के संविधान पे उसको पढ़ते हुए बाबा साहब के जो उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया उसको अपने जीवन में डालते हुए समाज की सेवा करें। आप सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इस वार्ड से आते हैं। पूर्व में इनकी धर्मपत्नी ने यहाँ से चुनाव भी लड़ा है और आज बाबा साहब की जयंती पर दूर कहीं बड़ी जगहों पर ना मनाते हुए अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में आकर के इस बाबा साहब की जयंती को मना रहे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, एएनसी इंडिया की टीम को, रूप सिंह गोसाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रूप जी आपको भी देता हूँ, आप भी प्रश्न लेके जाइएगा। और बेचारे हमारे बच्चों को देखो कितने चेहरे खुशी है आज अम्बेडकर जयंती की। और वर्मा जी भी हमारे इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं।
नमस्कार क्या सर। कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? हम तो आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, साथ में मूर्ति भी लगा रहे हैं। आज लंगर का प्रोग्राम किया हुआ है हमारे। अच्छा, आपके क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लेकर कुछ विवाद हुआ था? लोग अभद्र भाषा बोले थे, उन पे आलोचना की गई थी, लेकिन सबों ने साथ मिलके सब काम किए। सब ठीक है। बहुत बढ़िया हमारा देश बाबा साहब पे चल रहा है, जी, संविधान पे चल रहा है, जी। तो हमें किस बात की आलोचना होगी? अच्छा सर, एक सवाल आपसे, जो संविधान को तो नहीं मानते लेकिन बाबा साहब को मानते हैं और आगे लोगों के लिए क्या करना? देखिए, संविधान और बाबा साहब एक ही चीज है। या तो आप बाबा साहब को नहीं मानो तो फिर संविधान को मान का क्या फायदा। जब संविधान को ही नहीं मान रहे तो फिर बाबा साहब को मानने का कोई वो नहीं। संविधान और बाबा साहब एक ही चीज है, और बाबा साहब की वजह से ये संविधान मिला जो आज हम भारतवर्ष में जीने का अधिकार। नहीं तो हमारे अगल बगल के देशों में देख लो ना, क्या हाल हो रहा है उनका, बहुत बुरा हाल है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से पूरी दुनिया का इतनी अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, लेकिन भारत में फिर भी अर्थव्यवस्था पूरी कंट्रोल में है। पूरा 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 वर्षों से राशन दिया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन सबको 3 बार लग चुकी है। सबसे बड़ी आयुष्मान कार्ड जो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली का सीएम दिल्ली में लागू नहीं होने देता। इन गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो एक निकम्मी भ्रष्ट सरकार है, जिनके मंत्री जेलों में बंद है और जिनका मुखिया सरगना बना बैठा रहता है और उसको कानों पे जूं नहीं रेंगती। जो भ्रष्टाचार के दावे करते थे, आज उनकी तर पोले खुलती जा रही हैं। जो दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा घोटाला, शराब का घोटाला, शिक्षा मंत्री शराब का मंत्री था बना हुआ था, और आज वो उनको ईश्वर और कानून उसका सजा देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन आज बाबा साहब की जन्मतिथि के अवसर पर यहाँ पर किया गया है, और बाबा साहब को भोग लगाते हुए भंडारे से पहले और उसके बाद यहाँ पर लोगों को ये भंडारा वितरित किया जाने वाला है। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बाबा साहब की एक छोटी मूर्ति लगाई गई थी कुछ दिन पूर्व, या कहें कि कुछ समय पूर्व, और आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती को मनाते हुए उस छोटी मूर्ति के स्थान पर ये एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई है। बाबा साहब को उनकी मूर्ति को नहला करके अच्छे से, और यहाँ पर उनको स्थापित करते हुए यहाँ के क्षेत्रीय निवासी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही मीनू नरेश आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह के साथ बाबा साहब की मूर्ति को लगाते हुए, उनको माला पहनाते हुए। बाबा साहब की जयंती का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। आपके कीमती सुझावों का, विचारों का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं कि ANC इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हो, नई खबरें हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।